Hello students, I am Roli. Today's topic is frictional force. The force of friction या frictional force. Okay. In हिंदी घर्षण बल. फ्रिक्शनल फोर्स को हिंदी में घर्षण बल कहते हैं, जो मूवमेंट को रोकता है. ऐसा बल जो मूवमेंट को, गति की अवस्था को, कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसको अपोज करता है, उसकी मूवमेंट की स्थिति को अपोज करता है. इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. ओके. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड और रोल, स्लाइड सरकाई जाए या रोल की जाए, मतलब उसको आगे बढ़ाया जाए, ओवर ए रफ सरफेस. रफ सरफेस यानी कि जो खुरदरी है, चिकनी नहीं है, स्मूथ नहीं है. Over a rough surface, a force start acting on the body in a direction opposite to the motion of the body. यानी कि जब हमारी कोई भी मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी को हम मूव कराते हैं, स्लाइड करते हैं ओवर ए रफ सरफेस, अ फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इन ए डायरेक्शन अपोजिट. सपोज दैट अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसके, यानी कि वो उसकी मूवमेंट को रोकने का एफर्ट करेगा. टेंड टू चेंज, यानी कि ट्राई टू चेंज, मतलब उस चेंज मूवमेंट जो हो रहा है उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, बदलने की कोशिश करेगा. इन द ऑन द बॉडी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो सरफेस उसके कांटेक्ट में आ रही है, तो कौन सी सरफेस कांटेक्ट में आ रही है? रफ सरफेस. अगर यही चीज़ स्मूथ सरफेस पे की जाए तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा. यानी कि जितनी स्मूथ सरफेस होगी, अगर हम दोनों ही चीज़ें, अगर बॉडी भी स्मूथ है और उस पे सरफेस भी स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पे, तो फिर वो काफ़ी समय तक चलती रहेगी या वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, उसी पे मूव करती रहेगी. क्योंकि मोशन, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो रफ सरफेस और रफ बॉडी के बीच में लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स वो रोकने का प्रयास करता है. तो व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर ए रफ सरफेस, ए फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी along the surface in contact. जो कांटेक्ट में आती है सरफेस, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है. दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन और द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं. अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताया है और डायरेक्शन क्लियर किया है. एक मेज पे जैसे कोई बुक रखी हुई है और उसको पुश करके, उसको धक्का देके हम उसकी मूवमेंट, यानी कि उसको अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन से रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी पोजीशन आगे बढ़ा रहे हैं. तो जब हम उसको इससे धक्का देंगे, बल प्रयोग करते हैं, उसे बल अप्लाई करते हैं, तो वो आगे बढ़ती है. लेकिन इसी के अपोजिट डायरेक्शन में मेज पे जो बुक को पुश करने के लिए फोर्स लगाते हैं, तो ये तो पुश करने के लिए फोर्स यूज़ होता है. अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने का फोर्स ये है, बल बुक को, ये बुक को पुश करने का फोर्स ये है, इस डायरेक्शन में. और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल, वो फ्रिक्शन, मतलब जो बल लगता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. यानी कि वो उसको उसी पोजीशन में बनाए रखना चाहती है. इट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो ये मूवमेंट का अपोजिट है, यानी कि गति के विपरीत बल जो लगता है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसकी गति के विपरीत जो बल लगता है, इट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके. नेक्स्ट है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स आपको मालूम है कि जो टच हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं ना. बुक टेबल पे रखी है, बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. नेक्स्ट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स.
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि साधारण जो क्रिया फोर्स है, साधारणतः जो क्रिया करता है उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। When according to the definition, when a body is placed on a surface, the body exerts a force downward equal to its weight. कोई भी चीज़ अगर हम किसी पे रखते हैं तो वो अपने वेट के कारण उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। हमने आपको बताया था जैसे कि हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो हमारे भार से हम पृथ्वी पे फोर्स लगा रहे हैं और पृथ्वी जो है अपनी ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी पे रखा जाता है तो वो ऑब्जेक्ट अपने वेट ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट के कारण वो उस जहाँ रखा है उस पर वो एक फोर्स दबाव डालता है और जो जब वो उस पर फोर्स डालता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स डालता है जो दूसरी जिस पे वो रखी है चीज़, सपोज दैट वहीं हम बुक और टेबल का एग्जांपल लेते हैं कि अगर टेबल पे बुक रखी है तो बुक जो है अपने वेट के कारण टेबल पे फोर्स डाल रही है और तो उसका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जब टेबल उसी के विपरीत उतना ही फोर्स बुक पे डाल रही है तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो एक और डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट ए फोर्स डाउनवर्ड इक्वल टू इट्स वेट, वेट के बराबर होता है, इट्स वेट ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर लगता है। बट द बॉडी डज नॉट मूव और फॉल, बट the body does not move or fall because the surface exert, वैसे तो अगर कोई चीज़ उस पर बल डाल रही है तो वो गिर जाएगी लेकिन वो उससे गिरेगी नहीं। बट द बॉडी डज नॉट मूव, ना तो मूव करेगी और ना ही गिरती है। और फॉल बिकॉज द सरफेस एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सरफेस जो है उस पर इक्वल उसी के बराबर जितना फोर्स उसने लगाया और उसने फोर्स किस लिए लगाया, कितना लगाया, अप ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट। इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बुक अपने वेट के कारण फोर्स जो लगा रही है, एक्सर्ट कर रही है टेबल पे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और किसके कारण, ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट के कारण लगा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड टेबल जो है उतना ही फोर्स उसके बुक के ऊपर वो एक्सर्ट कर रही है ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। द अपोजिट फोर्स exert an equal and opposite force on the normal to the surface, normal to the surface यानी कि सरफेस की तरफ से, विच इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मतलब जैसे कोई भी काम होता है तो उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसी तरह से जो बुक रखी है, बुक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है ड्यू टू इट्स वेट ऑन द टेबल। तो टेबल भी एक सरफेस है, तो टेबल एक्सर्ट कर रही है फोर्स ड्यू टू बुक्स वेट, मतलब जो बुक के वेट के कारण बल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है टेबल पे, वो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बुक पर एक्सर्ट कर रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो ये आपको मैंने डायग्राम के द्वारा शो किया है कि बुक के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है, ये ब्लैक से है, ये बुक के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है ये फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ बुक ऑन द टेबल। ये टेबल पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो बुक के द्वारा लगाया गया है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो टेबल एक्सर्ट कर रही है फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स ऑन बुक पे ड्यू टू टेबल। ओके, तो इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझिए। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इसी के 2 एग्जाम्पल और दूंगी, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अलावा। ओके।